हेलो एवरीवन, दिस इज मयूक एंड वेलकम टू शिक्षम। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं असम स्टेट बोर्ड का जो क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस सिलेबस है उसका चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अभी देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वो कैसे काम करता है, और एड्रेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसेस क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है जो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश करने में काम आते हैं, और कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसके ज़रिए ये नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ नेटवर्किंग कमांड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर यूनिट्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब एक बहुत सारे डिवाइसेस को जब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर्स का ही कनेक्शन, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया है कंप्यूटेशन एक वर्ड से। कंप्यूटेशन मतलब जो कंप्यूट कर सकता है, जो कैलकुलेट कर सकता है। हाँ, तो वो एक मोबाइल भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, एक टैबलेट भी हो सकता है, एक लैपटॉप भी हो सकता है, और एक डेस्कटॉप भी हो सकता है। तो इन सब में जब कनेक्शन हो पाता है एक दूसरे के बीच में, तब उसको बोलते हैं हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग कनेक्टेड कंप्यूटर्स। यहाँ पे रिसोर्स बोलने से हम लोग समझते हैं जैसे कोई हम लोग एक दूसरे, जब कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे दूसरा कंप्यूटर में हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं। और रिसोर्सेज का मतलब ये भी है कि सपोज एक नेटवर्क में हम लोग सपोज 10 कंप्यूटर कनेक्शन है, उसके साथ एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, सेम नेटवर्क में कनेक्शन होने की वजह से क्या होगा, वो 10 कंप्यूटर वो प्रिंटर को भी एक्सेस कर सकता है जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है। तो द इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स in a network is made up of telecommunication network technologies based on physically wired और wirelessly। मतलब हम लोग वायरिंग के जरिए, जो केबल के जरिए भी ये इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे दो कंप्यूटर के बीच में या फिर कंप्यूटर और राउटर के बीच में हम लोग केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकली वायर्ड, मतलब केबल के जरिए फिजिकली एक वायर कंप्यूटर से उस नेटवर्क डिवाइसेस तक कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं फिजिकली वायर्ड। और दूसरा है वायरलेसली। वायरलेसली मतलब है कि जैसे हम लोग वाईफाई, उसको उसको बोलेंगे वाईफाई वायरलेसली। मतलब वाईफाई के जरिए भी हम लोग एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस के बीच में कनेक्शन कर सकते हैं। फिर है ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सम वायरलेस टेक्नोलॉजीज। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ के जरिए हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं या फिर फाइल शेयर कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग को बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन, मतलब कोई वायर लेके कनेक्शन नहीं करना पड़ता है डिवाइसेस के बीच में। इसी को भी बोला गया है वायरलेस टेक्नोलॉजी। और वाईफाई तो हम लोग जानते हैं, और वाईमैक्स जो है वो एक वाईफाई का ही एक एडवांस वर्जन है। वाईफाई, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि वाईफाई एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मतलब सपोज एक बिल्डिंग के लिए आपके ऑफिस के अंदर, हाँ, उसका रेंज रहेगा। लेकिन वाईमैक्स क्या है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब सपोज वो एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जो पूरा शहर को कवर करता हो, उसको बोलेंगे हम लोग वाईमैक्स कनेक्शन। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स क्या क्या है, मतलब किस तरह का नेटवर्क्स होता है रियल वर्ल्ड में। तो पहला जो है हम लोग का वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का फुल फॉर्म जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पेन नेटवर्क्स आर नॉर्मली सेट अप फॉर इंडिविजुअल यूज विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल रेंज। मतलब एक शॉर्ट, जैसे एक रूम के अंदर अगर मेरा यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी है, मेरा अगर लैपटॉप, फिर प्रिंटर, हाँ, फिर मोबाइल, ये सब अगर एक दूसरे के बीच में अगर कनेक्शन है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो एक शॉर्ट, मतलब उसका जो रेंज है, पेन नेटवर्क ऑफर्स ए नेटवर्क रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर्स फ्रॉम सेंट्रल डिवाइस टू अदर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। मतलब एक सेंट्रल डिवाइस जो होगा उसके और दूसरा जो अदर डिवाइसेस है उसके बीच में, मतलब 1 से लेकर 10 मीटर तक का रेंज के अंदर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलेंगे पेन नेटवर्क, जो कि एक सिंगल रूम के अंदर जो भी डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पेन नेटवर्क। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो पेन का ही नेक्स्ट वर्जन
वर्जन है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में क्या होता है, ए नंबर ऑफ यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए small area such as building, office, etc. with the help of a common communication path like a switch or similar connecting devices। जैसे ये एक आपको यहाँ पे एक डिवाइस दिख रहा होगा, हाँ, ये डिवाइस हम लोग को लैन कनेक्शन करने के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जितना भी सपोज एक ऑफिस में हम लोग का 10 कंप्यूटर है, उस 10 कंप्यूटर से 10 वायर आके यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, और ये डिवाइस क्या करता है, हम लोग को इंटरनेट के साथ हम लोग को कनेक्शन करने में हेल्प करता है ये डिवाइस। तो इसको बोलते हैं स्विच। उसके बारे में, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नेटवर्क टाइप के ऊपर, जो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नॉर्मली स्प्रेड ओवर एंटायर सिटी और ए वाइड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा, पेन नेटवर्क एक रूम के अंदर है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस, बिल्डिंग, इन सब के अंदर अगर हुआ तो वो है एक लैन कनेक्शन। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक पूरा सिटी को, अगर मैंने ऐसे जो यहाँ पे एग्जांपल है, सिटी में अगर पूरा कनेक्शन अगर है तो उसको बोलते हैं मैन नेटवर्क, जहाँ पे पूरा सिटी में अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है ये नेटवर्क, ठीक है। और लास्ट जो है हम लोग का वो है वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे क्या होता है, पूरे कंट्री में, जैसे यहाँ पे एक शहर, हाँ, जैसे अलग अलग शहर को कनेक्शन करने के बाद जो पूरा नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो एक कंट्री भी हो सकता है, 2-3 कंट्री को मिला के भी हो सकता है, और पूरा वर्ल्ड का जो कनेक्शन है उसको भी एक साथ हम लोग वैन कनेक्शन बोल सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है, हम लोग कैसे एक डिवाइस को एड्रेस के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे ए नेटवर्क एड्रेस शुड यूनिकली आइडेंटिफाई एन नेटवर्क नोड और डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। वी कैन रेफर टू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क बाय इट्स होस्ट नेम, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग किसी भी एक डिवाइस को एक कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी एक डिवाइस को 3 तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक है होस्ट नेम, दूसरा है आईपी एड्रेस और तीसरा है मैक एड्रेस। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों एड्रेस को समझेंगे। तो पहला है हम लोग का होस्ट नेम। द होस्ट नेम इज द नेम ऑफ ए कंप्यूटर और एनी कनेक्टेड डिवाइस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। सम पीपल कॉल्ड इट कंप्यूटर नेम आल्सो। होस्ट नेम और सिंपली एक कंप्यूटर का नाम है जिससे डायरेक्टली हम लोग एक डिवाइस को या फिर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। वो डिवाइस होस्ट नेम एक कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है जो एक कनेक्शन में कनेक्टेड है। यू कैन फाइंड द होस्ट नेम ऑफ योर कंप्यूटर इन द कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कमांड होस्ट नेम। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, जैसे मेरा जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि यू कैन फाइंड द होस्ट नेम ऑफ योर कंप्यूटर इन कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कमांड होस्ट नेम। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खुल चुका है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा होस्ट नेम, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप BUQC9JB। ये मेरा जो होस्ट नेम है, ठीक है। और इसको आप लोग सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, मैं बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता। तो इसके जरिए भी हम लोग एक डिवाइस को एक नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देयर आर प्रोविजंस टू चेंज द होस्ट नेम ऑफ ए कंप्यूटर। ये जो मैंने अभी बोला, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आईपी एड्रेस। ऑल्दो ए होस्ट नेम कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, होस्ट नेम्स मे नॉट बी यूनिक ऑलवेज। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे 3 तरीका है एक डिवाइस को नेटवर्क में सर्च करने का। एक है होस्ट नेम, दूसरा है आईपी एड्रेस और तीसरा है मैक एड्रेस। हाँ, लेकिन क्या होता है कि होस्ट नेम जो है एक नेटवर्क में सेम नाम का 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है होस्ट नेम्स मे नॉट बी यूनिक ऑलवेज। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और आईपी एड्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म है आईपी एड्रेस, इज ए न्यूमेरिकल लेवल दैट इज असाइन्ड टू ए नेटवर्क डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। मतलब एक नेटवर्क में
हर डिवाइसेस का सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होगा। मतलब उस नंबर का एक नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरा कोई डिवाइसेस नहीं हो। मतलब सपोज मैं कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, उसका सपोज जब मैं नेटवर्क के साथ कनेक्शन करूँगा तब उसे एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस जब तक मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, इस एड्रेस का दूसरा कोई डिवाइस इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला गया है कि IP address is a numerical label that is assigned to a network devices to identify them uniquely। मतलब यूनिकली हम लोग एक डिवाइस को पॉइंट कर सकते हैं आईपी एड्रेस के जरिए। इफ वन आईपी एड्रेस इज असाइंड टू मोर देन वन कंप्यूटर कैन एस्टैब्लिश द कनेक्शन एंड द रिमेनिंग कंप्यूटर शोज एन आईपी कंप्लीट एरर मैसेज। मतलब सपोज एक एड्रेस है 192.1.2.3, ये सपोज एक आईपी एड्रेस है, हाँ, इस कंप्यूटर का, ठीक है, जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सपोज करो मैं दूसरा एक कंप्यूटर को सेम एड्रेस के साथ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, तब क्या होगा, ये एक एरर मैसेज दिखाएगा। क्या एरर मैसेज? आईपी कंप्लीट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो कंप्यूटर का सेम आईपी एड्रेस कभी नहीं हो सकता। ये एक यूनिक एड्रेस है एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब IPv4 और IPv6, मतलब वर्जन 4 और वर्जन 6। अभी भी हम लोग वर्जन 4 भी अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत साल से IPv6 भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, जो कि थोड़ा सिक्योर भी है। तो अभी हम लोग वर्जन 4 और वर्जन 6 को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे वर्जन 4 जो है, द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट्स। अभी ये 32 बिट्स क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। whereas the length of an IPv6 is 128 bits। तो आईपी एड्रेस को डिटेल में समझने से पहले हम लोग थोड़ा नंबर सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग का काम आएगा। तो पहला है हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 और 1। हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 8 बिट्स हर एक डॉटेड डेसिमल के हर एक सेगमेंट में जो बिट्स है वो 0 और 1 में है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये है, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये है, 16 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर यूज होता है वो क्या है, 0 से लेके 9 तक। मतलब 0 से लेके 9 तक के बीच में जो नंबर्स है उसको लेके अगर मैंने कोई नंबर बनाया है तो वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे यहाँ पे 172, ये 1, 7 और 2, ये तीनों यहाँ पे है, जैसे 1, 7 और 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2 है। और लास्टली हम लोग का जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अभी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्जन 6 में हम लोग का काम आएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स है वो है 0 से लेके 9 तक, उसके बाद A B C D E और F। यहाँ पे 9 के बाद A है, A का तो A क्या हो जाएगा 10, B का इक्विवेलेंट है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 0 से लेके F तक। और इसका बेस क्या होगा, जैसे बाइनरी में 2, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में क्या होगा, बेस 16। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आईपी वर्जन 4 का जो 172 है, यहाँ पे एक एड्रेस है 172.16.254.2, ये कैसे मतलब इक्विवेलेंट टू दिस 4 जो बाइनरी नंबर है ये कैसे हुआ। तो पहले हम लोग सपोज 172 को, जैसे यहाँ पे बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है 2, तो उस बेस से ही हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। कितना होगा 86, और यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे क्या होगा 4 टू 8, 3 टू 6, 0, फिर 2 से 2 टू 4, रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर 1, फिर 2, रिमाइंडर 0, फिर 2, रिमाइंडर 1, 0। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ऊपर तक जाऊँगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मुझे क्या मिला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1,
फिर 0 0 0 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 172 को 10 10 11 00। ये कैसे आया, और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है बाइनरी सिस्टम का जो बेस है वो 2 है। ठीक है, सेम यहाँ पे 16 का भी होगा, 254 का भी होगा, 2 का भी होगा। ठीक है, और हर एक सेगमेंट के बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, इसलिए इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनेट एड्रेस में है, जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में हर एक कंप्यूटर का ऐसा ही कुछ एक एड्रेस हम लोग का होगा, जो एक यूनिक होगा, मतलब पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक ही डिवाइस का होगा, दूसरे किसी डिवाइस का नहीं है। और इस एड्रेस के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेक्स्ट है हम लोग का IPv6। Unlike IPv4 addresses, IPv6 addresses are represented as 8 groups of 4 hexadecimal digits of 16 bits each, where groups are separated by colons। तो यहाँ पे जो नंबर्स है डेसिमल नंबर्स है, और यहाँ पे क्या है हेक्साडेसिमल, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है 0 से लेकर 9 तक, और ABCD भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स भी है, और ABCD अप टू F तक भी है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल डिजिट्स बोला गया। और 16 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट्स था, यहाँ पे 16 बिट्स है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे सपोज नंबर तो ठीक है, ये जो लेटर्स है, जैसे यहाँ पे 85A3, ए को हम लोग नंबर्स में कैसे बाइनरी एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 9 के बाद ए है, तो ए का इक्विवेलेंट क्या हुआ 10। तो 10 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 1 0 1 0। तो ए का इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0 1 0। ठीक है, तो ये था हम लोग का IPv4 एड्रेस। नेक्स्ट हम लोग IP address to a computer can be assigned by a user manually, or computer can request a server to assign an automatic IP address। अभी ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस कैसे एक्वायर करता है एक कंप्यूटर, जैसे सपोज मैंने मेरा जो कंप्यूटर उसको ऑन किया और उसको नेटवर्क के साथ, जैसे कोई राउटर के साथ कनेक्शन किया, तो राउटर क्या करेगा, एक DHCP बोल के एक कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसको यूज, ये प्रोटोकॉल को यूज करके वो एक IP एड्रेस डायनेमिकली जब मेरा PC कनेक्शन हो जाएगा, उसको एक IP एड्रेस उसको दे देगा। तो कुछ टाइम मैंने काम करने के बाद क्या होगा, मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑफ करने के बाद क्या होगा, ये IP एड्रेस, ये DHCP सर्वर जो मेरा राउटर है, ये इस IP एड्रेस को उठा के दूसरा कोई एक कंप्यूटर को दे देगा, जो मेरे कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद कनेक्शन किया है उसको दे देगा। हाँ, इससे क्या होता है कि सपोज जो IP कॉन्फ्लिक्ट वाला जो इशू है वो यहाँ पे खड़ा नहीं होता है, मतलब दो कंप्यूटर का एक IP एड्रेस कभी नहीं होता है, क्योंकि वो DHCP सर्वर जो हम लोग का राउटर है वो मेंटेन करता है। ठीक है, और लास्टली हम लोग का जो है वो है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर एजेंट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, NIC। NIC इज पार्ट वेयर द नेटवर्क केबल फिजिकली कनेक्ट्स। NIC के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। तो मतलब मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस है, वो जो चेंज नहीं होता। IP एड्रेस चेंज हो सकता है, जैसे सपोज मैंने कंप्यूटर ऑन करके मैंने कनेक्शन किया, तो मुझे एक IP एड्रेस मिला, तो जब मैं ऑफ करने के बाद दोबारा जब मैं कनेक्शन करूंगा नेटवर्क के साथ, तब ये IP एड्रेस नहीं भी हो सकता है, वो दूसरा कोई एक IP एड्रेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस क्या होगा, जितने बार भी आप लोग कनेक्शन करोगे उसका जो एड्रेस है मैक एड्रेस वो सेम रहता है, और उसको मैक एड्रेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, और IP एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, मैक एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड एज 6 ग्रुप्स ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स सेपरेटेड बाय हाइफेंस, कॉलन्स और समटाइम विदाउट एनी सेपरेटर। जैसे यहाँ पे एक मैक एड्रेस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाइफेन, यहाँ पे मैं कॉलन भी दे सकता हूँ, 2C कॉलन EA, फिर कॉलन डैश नहीं होगा, 7F कॉलन FF कॉलन 5A, ऐसे कॉलन भी हो सकता है या फिर
डैश भी हो सकता है। अभी मैक एड्रेसेस आर असाइन्ड बाय ए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूजर। ये जो मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस है, ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर जो करते हैं, जैसे हम लोग हार्डवेयर कंप्यूटर का जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कौन करता है, एचपी, फिर लेनोवो, फिर आसूस, ऐसे करके बहुत सारे कंपनीज है जो ये हार्डवेयर डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन लोगों को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। जैसे एचपी के लिए सपोज ये होगा 2C, यहाँ पर जो दिया गया है 2C EA और 7F। अभी एचपी जो जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाएगी वो उसमें क्या करेगा, उसका जो फिजिकल एड्रेस होगा या फिर मैक एड्रेस होगा, उसमें वो ये जो OUI है, ऑर्गेनाइजेशन यूजर इंटरफेस है, सॉरी आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर जो है, इसको वो चेंज नहीं कर सकता। बाकी नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो दिया गया है FF5 है, इसमें वो FF52A2 या फिर FF5B23 ऐसे करके चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो OUI सेक्शन है इसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसको डिनोट कर रहा है, HP कंपनी को डिनोट कर रहा है। मतलब HP के द्वारा अगर कोई डिवाइसेस बनाया गया है तो वो ये OUI को चेंज नहीं कर सकता, बाकी जो चेंजेस करेगा वो यहाँ पे करेगा। सिमिलरली लेनोवो के लिए क्या होगा, सपोज यहाँ पे 2C EA 7F अगर HP का है तो यहाँ पे 7C, F के जगह पे अगर C है तो ये दे दिया किसको, लेनोवो को। लेनोवो क्या करेगा 2C EA 7C, इसको वो कभी चेंज नहीं कर सकता, बाकी यहाँ पे वो चेंज कर सकता। तो इसी तरह से मैक एड्रेस हो ये डिसाइड होता है और ये परमानेंट होता है। मतलब एक फिजिकल एड्रेस होता है जो NIC एक डिवाइस है हम लोग के कंप्यूटर के अंदर रहता है, उस पर ये डिवाइस जो एड्रेस है ये प्रिंट किया हुआ रहता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और इसको और क्या नाम से हम लोग बोल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस। ठीक है। ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड committee called IEEE Registration Authority Committee assigns unique OUI to hardware manufacturers to use it as a prefix of MAC address। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसका नाम है IEEE रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कमिटी। ये क्या करता है, ये जो OUI है, ये OUI डिफरेंट कंपनीज को देता है और ये सब कंपनीज IEEE रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से अप्रूवल लेके ही डिवाइसेस को बनाते हैं। IEEE से ये सब कंपनीज को ये OUI मिलता है। ठीक है। द यूनिकनेस ऑफ द रिमेनिंग 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स इज मेंटेन बाय ईच मैन्युफैक्चरर इंडिविजुअली। मतलब यूनिकनेस ऑफ OUI कौन मेंटेन करता है, ये जो OUI है, पहला जो 3 जो हेक्साडेसिमल नंबर सेगमेंट है, इसका जो यूनिकनेस है वो कौन मेंटेन करता है, IEEE। ठीक है। और जो लास्ट का जो 6 हेक्साडेसिमल नंबर, इसका यूनिकनेस कौन मेंटेन करता है, अलग अलग कंपनीज, जैसे HP, लेनोवो, आसूस और भी जो नेटवर्क डिवाइसेस को बनाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या क्या नेटवर्क, एक डिवाइस को जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में क्या क्या डिवाइसेस का ज़रूरत पड़ता है, किन डिवाइसेस के जरिए एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्शन हो पाता है। So network devices are physical devices that are required to establish computer networks so that multiple computers can communicate or transfer data among them। तो ये वो सब डिवाइसेस है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ईच ऑफ देम हैज स्पेसिफिक पर्पस। और हर एक जो अलग अलग डिवाइसेस है, इन सब का हर एक का अलग अलग जो पर्पस वो अलग अलग है। जैसे पहला यहाँ पे हम लोग का है क्या, NIC। ये जो नेटवर्क NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। NIC वैसा एक डिवाइस है जिसके जरिए ही एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाता है। मतलब अगर कोई एक डिवाइस में अगर NIC नहीं हुआ तो वो डिवाइस कभी भी नेटवर्क के साथ कनेक्शन कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। मतलब वो डिवाइस कभी भी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकता जिसमें NIC कार्ड नहीं लगा हो। अभी NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। विदाउट NIC ए कंप्यूटर कैन नॉट कनेक्ट टू ए नेटवर्क। मतलब NIC के बिना एक डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क एडाप्टर्स और लैन एडाप्टर्स। मतलब नेटवर्क NIC को हम लोग नेटवर्क एडाप्टर और लैन एडाप्टर भी बोल सकते हैं। वायरलेस NICs uses an antenna to provide wireless reception
टू यूज़ वाईफाई और अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी एज ए कम्युनिकेशन मीडियम। यहाँ पे जैसे ये जो पहला वाला है ये एक वायर्ड एनआईसी है, मतलब यहाँ पे जो पोर्ट दिया है इसको हम लोग वायर के जरिए, मतलब वायर के जरिए दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये कहाँ पे फिटिंग रहता है, ये हम लोग के जो सीपीयू है, सीपीयू में ये फिट किया हुआ रहता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो ये एक है वायरलेस एनआईसी। यहाँ पे देख देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोग जो कंप्यूटर से डायरेक्टली केबल आके इस पोर्ट पे घुसाने के बाद हम लोग का कनेक्शन होता है, मतलब एक केबल के जरिए ये कनेक्शन हो पाता है, मतलब ये वायर्ड एनआईसी है, वायर के जरिए ही हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है जो हम लोग का सेकंड पिक्चर, ये है एक वायरलेस एनआईसी, मतलब यहाँ पे एक एंटेना दिया हुआ रहता है और इस पे कोई मतलब फिजिकली कोई वायर कनेक्ट नहीं किया होता है, कोई मतलब फिजिकली कोई वायर को कनेक्ट करने का कोई पोर्ट यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ एक एंटेना होता है और वाईफाई सिग्नल के जरिए ही हम लोग उस जिस पे ये एनआईसी लगा हुआ रहता है उस डिवाइस को हम लोग वाईफाई सिग्नल के जरिए ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है एक एक्सटर्नल एनआईसी, मतलब एक यूएसबी पोर्ट के जरिए ये हम लोग के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है और यहाँ पे हम लोग केबल के जरिए हम लोग राउटर के साथ या फिर स्विच के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी राउटर और स्विच क्या है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन टाइप, एनआईसी कैन बी आइदर कॉल्ड एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल एनआईसी आर नॉर्मली कनेक्टेड यूजिंग यूएसबी पोर्ट, जैसे मैं यहाँ पे बोला एक्सटर्नल एनआईसी यूएसबी पोर्ट के जरिए हम लोग के लैपटॉप के साथ कनेक्शन, ये जो पोर्ट है यूएसबी पोर्ट ये हम लोग के लैपटॉप के साथ कनेक्शन होगा और जो राउटर जिसके साथ हम लोग कनेक्शन करेंगे उसको हम लोग उसके वायर के साथ इस पोर्ट पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। External NICs are normally connected using USB port. On other hand, internal NICs are installed inside CPU on a motherboard slot. मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वायर्ड और वायरलेस एनआईसी, ये जो दोनों एनआईसी है ये हम लोग को मदरबोर्ड के साथ फिटिंग होता है, मदरबोर्ड में फिटिंग होता है, मतलब इंटरनली कंप्यूटर की सीपीयू के अंदर ये फिटेड रहता है। लेकिन ये एक्सटर्नल एनआईसी मतलब ये प्लग एंड प्ले जैसा है, कंप्यूटर्स के साथ प्लग इन करो और इसको राउटर के साथ कनेक्ट कर दो बस। तो हम लोग का जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है हब। A hub is a networking device that connects other computer networking devices together. When a signal traverses a long distance, the strength of the signal decreases gradually. In such a situation, a hub can be used to act as a repeater which amplifies signals that deteriorate after traveling long distances over connecting cables. It simply connects LAN components. Hubs do not perform any filtering or addressing with incoming data. Instead, hub just sends all incoming data to all other connected devices. मतलब हब एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज कोई एक शहर से दूसरे शहर तक एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है या फिर डाटा ट्रेवल कर रहा है, तब क्या होता है दूसरे शहर में पहुंचते पहुंचते उस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो मतलब घट जाता है। उस केस में क्या होता है, हब उस सिग्नल को रीजनरेट करता है और उसको वापस सेंड करता है। हब और स्विच देखने में एक जैसे ही होता है, लेकिन मतलब स्विच जो है वो हब से थोड़ा इंटेलिजेंट है। कैसे? हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स अदर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। मतलब हब के जरिए हम लोग नो डाउट हर एक कंप्यूटर को एक लैन में कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हब का डिसएडवांटेज क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ही वो उसको कोई मैसेज इस राउटर से मिला तो वो क्या करता है, उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है उस सब में वो मैसेज सेंड कर देता है। लेकिन स्विच के केस में क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, ये एक स्विच है और ये एक हब है। स्विच के केस में क्या होता है, जब इस राउटर से उसको कोई मैसेज या फिर सिग्नल मिला उसको फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो स्विच उसी डिवाइस को वो सेंड करता है जिसके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। इस मैसेज आया है, सपोज मैं कोई यहाँ पे एक मेरा कंप्यूटर है और मेरा एक दोस्त को मैं एक ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरा दोस्त इस नेटवर्क में है जहाँ पे सपोज ये जो पीसी है ये मेरा दोस्त का है। तो मैंने इस राउटर को यूज करके जो मैंने
मेरा मैसेज भेजा, ये यहाँ पे ट्रेवल करते हुए इस नेटवर्क तक पहुँच गया। पहुँचने के बाद ये राउटर क्या करेगा, इस स्विच को जब ये मैसेज देगा तो जो स्विच है वो देखेगा कि ये कौन सा डिवाइस के लिए आया है। तो जब वो पाएगा कि इस कंप्यूटर के लिए है, इस यूजर के लिए, तो वो सिंपली वो जो मैसेज है या फिर ईमेल है वो सिर्फ इसी को ही ट्रांसफर करेगा, इसको नहीं करेगा। लेकिन हब के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हब होता तो वो ईमेल वो हब सब डिवाइसेस के साथ शेयर कर देता जो उसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए हब जनरली लैन में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। हब कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कोई सर्वर है, जैसे गेम सर्वर में हम लोग हब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब एक ही गेम को हर एक डिवाइस कंप्यूटर में चलाना हो तो मतलब एक जैसा ही डाटा सब कंप्यूटर में देना हो तब, या फिर ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी हम लोग हब का यूज़ करते हैं। ठीक है, switch is also a networking device that is very much similar to hub in appearance, but switches are generally more intelligent than hub। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे स्विच सिलेक्टिव यूजर्स को ही डाटा सेंड करता है, ना कि हब की तरह जो हर एक डिवाइसेस को सेंड करता है जो उसके साथ फिजिकली कनेक्टेड है। Unlike hubs, a switch maintains some routing information about other networking devices in an internal network. A switch can read the destination address of incoming data, and with the help of the routing information it can transmit incoming data to the appropriate destination। मतलब स्विच जब कोई आउटर नेटवर्क से स्विच में अगर कोई मैसेज आता है तो स्विच वो उस रूटिंग टेबल, उसका जो एक अलग से रूटिंग टेबल होता है, रूटिंग टेबल जहाँ पे वो देखता है, जहाँ पे उसका कुछ रिकॉर्ड रहता है कि उससे कनेक्टेड क्या क्या कंप्यूटर है। और जब वो देखता है कि जो इनकमिंग मैसेज है वो जिस डिवाइस के लिए आया है उसी को ही वो मैसेज सेंड मतलब फॉरवर्ड करता है, ना कि सब डिवाइसेस जो स्विच के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राउटर की तरफ। राउटर इज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राउटर का जो एक डायग्राम है, राउटर ये दोनों ही राउटर है। राउटर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस विच आर यूज्ड टू इंटरकनेक्ट टू और मोर हेटेरोजेनस कंप्यूटर नेटवर्क। हेटेरोजेनस मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप का नेटवर्क। जैसे सपोज यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, इस राउटर में के साथ जो कनेक्टेड, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, इस स्विच के साथ यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। ठीक है, सेम इस राउटर का ही साथ सपोज और एक कनेक्शन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे स्विच है, इसके साथ दो कंप्यूटर है, यहाँ पे और एक कंप्यूटर है, और सपोज एक मोबाइल भी है जो वाईफाई के जरिए इस राउटर के साथ कनेक्शन माने कनेक्टेड है। एक टैब है जो वाईफाई के जरिए यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको इसलिए राउटर को बोला गया है एक जो ऐसा डिवाइस जो अलग अलग तरीके का नेटवर्क को कनेक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे एक टाइप का नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा टाइप का नेटवर्क, यहाँ पे वाईफाई डिवाइसेस भी है और फिजिकली वायर्ड कनेक्टेड डिवाइसेस भी है, जैसे स्विच और कंप्यूटर। तो हम लोग राउटर से क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। When data is received, a router reads the destination address of the incoming data and transmits it to their destination by following a path through many interconnected networking devices। तो राउटर क्या करता है, एक रूटिंग टेबल फॉलो करता है, जहाँ पे वो मतलब कोई एक मैसेज या फिर डाटा उसके यहाँ पे आया है तो वो देखता है कि उस डाटा से रिलेटेड या फिर उस मैसेज से रिलेटेड कोई डिवाइसेस उसके कनेक्टेड नेटवर्क में है कि नहीं। अगर है तो वो सिंपली उस डाटा को उस नेटवर्क में, उस डिवाइसेस में फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट क्रिएट्स ए वायरलेस नेटवर्क। द रेंज ऑफ एन एक्सेस पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ एक्सेस पॉइंट, एंटेनास, ऑब्स्ट्रक्शंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस बिटवीन द वायरलेस डिवाइस एंड द एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं है, एक राउटर के जैसा, जैसे यहाँ पे एक राउटर है, सेम टू सेम यहाँ पे एक्सेस पॉइंट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब जिस डिवाइसेस के साथ हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं उसको ही हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये एक डिवाइस है, राउटर के जैसा एक एक्सेस पॉइंट है, राउटर को भी हम लोग एक्सेस पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस डिवाइस के साथ अगर मैं कोई एक मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दूँ या फिर लैपटॉप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये एक एक्सेस पॉइंट इसको बोलेंगे। ठीक है, और एक्सेस पॉइंट हम लोग को समझ में कैसे आता है कि एक्सेस पॉइंट कैसा होता है। जैसे सपोज हम लोग जब वाईफाई ऑन करते हैं तो एक जो अवेलेबल वाईफाई हम लोग के रेंज में है उसका एक नाम हम लोग के वाईफाई जब सेटिंग्स में आ जाता है। ठीक है, जैसे ये वो एयरटेल का एक नेटवर्क है, जियो का एक नेटवर्क है, ये आ गया
तो हम लोग उस पर पासवर्ड को एंटर करके हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो उसी को उसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। जो वाईफाई को ऑन करने के बाद हम लोग जो नाम हम लोग के वाईफाई के अवेलेबल लिस्ट में हम लोग देखते हैं मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में या फिर जहाँ पर भी कनेक्शन करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इस SSID को क्लिक करने के बाद हम लोग या तो कोई अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुआ तो हम लोग पासवर्ड को एंटर करके उस वाईफाई नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या है कि रूल्स, मतलब कुछ रूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे जिसको फॉलो करके ये नेटवर्किंग डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने में हेल्प कर पाते हैं। मतलब जिस रूल को फॉलो करके ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो a networking protocol is a set of well established rules that determine how two computers communicate or transfer data between them. To establish a communication between two computers, both computers must understand each other's methods of communication, but in both computers there may be some differences in their internal processes, structure और design। मतलब इन सब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर हार्डवेयर जैसे हब, स्विच, ये सब सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ये सभी ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन सब का क्या है, स्ट्रक्चर और इंटरनेट प्रोसेस सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सब क्या करते हैं, एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर जो रूल्स है इसको फॉलो करके डाटा ट्रांसफर या फिर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या रूल्स है वो हम लोग सीखेंगे। दिस इज सिमिलर टू टू पर्सन स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स, बोथ पीपल मस्ट यूज ए कॉमन लैंग्वेज। यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज किसको बोला गया है, हम लोग नेटवर्किंग के केस में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मेक इट पॉसिबल फॉर नेटवर्क डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज प्री डिफाइंड रूल्स व्हिच आर बिल्ट इनटू डिवाइसेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब ये जो रूल्स है, ये जो प्रोटोकॉल्स है, ये हम लोग का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक या फिर जो लिनक्स, ये सब सॉफ्टवेयर है या फिर जो हार्डवेयर है हम लोग का NIC या फिर राउटर, हब, स्विच, इन सब में इनबिल्ट रहता है, जिसको यूज करके ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो पहला रूल है वो है TCP। TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये TCP हम लोग को क्या हेल्प करता है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। कैसे, व्हेन डाटा इज सेंट ओवर ए नेटवर्क, द TCP इज इन द सोर्स कंप्यूटर डिवाइड्स दोज डाटा into series of packets and sends those packets into the destination and the TCP at the destination reassemble them। मतलब क्या है कि सपोज इस कंप्यूटर से मुझे इस कंप्यूटर में कोई डाटा भेजना है, तब TCP क्या करेगा, उस मैसेज को वो कई पार्ट में डिवाइड करेगा और अलग अलग पार्ट को अलग अलग भेजेगा इस कंप्यूटर में। ठीक है, और इस कंप्यूटर में TCP क्या करेगा, जो कंप्यूटर से मतलब वो मैसेज आया है उसको इस कंप्यूटर में रीअसेंबल करेगा। मतलब ये तो पार्ट में एक मैसेज को पार्ट करके इसको भेजा गया है, फिर यहाँ पे इस कंप्यूटर में जो TCP इंस्टॉल होगा वो TCP क्या करेगा, उस सब मैसेज को एक साथ करेगा, करके वो मैसेज यूजर को डिलीवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रोटोकॉल है वो है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। The primary responsibility of internet protocol is to deliver packets from source host to destination host based on the IP packets present in a IP address present in a packet। अभी IP एड्रेस का काम क्या है कि TCP का कनेक्शन क्या है कि एक दूसरे के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, लेकिन IP का काम क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है IP। ठीक है, मतलब क्या है, TCP एक कंप्यूटर से जब मैसेज दूसरे कंप्यूटर में जाता है तब TCP क्या करता है, उसको या फिर पैकेट्स में डिवाइड करता है और रीअसेंबल करता है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस पहुंचने के बाद उसको रीअसेंबल करता है। लेकिन IP इज लाइक पोस्टमैन जैसे काम करता है। जैसे इस डिवाइस से इस डिवाइस में पहुंचने के लिए IP का यूज किया जाता है। ठीक है, जो पोस्टमैन जैसे बोलते हैं हम लोग, IP इज लाइक पोस्टमैन, मतलब इस कंप्यूटर से डाटा को लेके उस कंप्यूटर में डिलीवर करना, ये काम IP का है। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रोटोकॉल है वो है POP और SMTP। POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अभी पॉप को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का जो मेल, इनकमिंग मेल जो आता है वो कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करके आता है, पॉप, पीओपी, पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और एसएमटीपी किस कारण, किसके लिए यूज होता है, अभी सपोज मेरे मशीन से या फिर मेरे सिस्टम से दूसरा कोई सिस्टम में मुझे मेल भेजना है, तो उस केस में क्या होगा, मैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल को यूज करूंगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। अभी एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो है सिक्योर, ठीक है। तो HTTP protocol is foundation of the World Wide Web which is used for fetching web resources such as HTML documents or other web pages। मतलब सपोज मैं यहाँ पे मेरा सिस्टम से बैठ के गूगल को कोई रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने टाइप किया HTTP सपोज, या फिर कोई नोट्स मुझे चाहिए, मैं नोट्स बोल के गूगल में सर्च किया, तो गूगल क्या करेगा, मैंने जो सिस्टम में मैंने डाला है नोट्स, वो क्या करेगा, उसके सर्वर में वो सर्च करेगा कि नोट्स रिलेटेड कोई टॉपिक उसके सर्वर में है कि नहीं। अगर है तो वो क्या करेगा, उस नोट्स वाले जो टॉपिक को मुझे रिप्लाई में दे देगा, और मैंने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट किया। ये जो रिक्वेस्ट और रिप्लाई जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करके होता है, वो है HTTP या फिर HTTPS। मतलब इन दोनों प्रोटोकॉल को यूज करके मैं कोई भी एक सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और वो रेस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। मतलब सपोज गूगल जो यहाँ पे नोट्स मैंने सर्च में डाला था, नोट्स, इसको सर्च करके जो मुझे नोट्स रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर रहा है, वो कौन से प्रोटोकॉल के जरिए कर रहा है, HTTP या फिर HTTPS। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS सेम ही है, सिर्फ लास्ट में एक सिक्योर बोल के एक वर्ड जोड़ा गया है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ये एनक्रिप्टेड होता है, एनक्रिप्टेड। HTTPS के अंडर में जो कम्युनिकेशन होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, मतलब कोई भी बीच में हैकर उसको मतलब रीड नहीं कर सकता या फिर हैक नहीं कर सकता। लेकिन HTTP के केस में क्या होता है, कोई भी हैकर इसको पढ़ सकता है बीच में, मैं क्या रिक्वेस्ट दे रहा हूँ सर्वर को, वो मुझे क्या रिप्लाई दे रहा है, वो हैकर पढ़ सकता है HTTP के केस में। लेकिन HTTPS के केस में क्या होता है, वो जो रिक्वेस्ट में दे रहा है वो एनक्रिप्ट, उसका पहले एनक्रिप्शन होता है। मतलब उस रिक्वेस्ट को सपोज नोट्स, मैंने नोट्स लिखा, वो HTTPS क्या करेगा, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे 1 4 F C A B, इसमें कन्वर्ट कर देगा, मतलब एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से HTTPS काम करता है। द प्रोटोकॉल इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द URL। The main difference between the HTTPS and HTTPS is in the communication data sent without encryption, but in HTTPS the data sent after encryption। यही जो मैंने बोला यहाँ पे, मतलब HTTPS के केस में क्या होता है, जो हम लोग मैं जो रिक्वेस्ट दे रहा हूँ सर्वर को, वो एनक्रिप्ट हो रहा है पहले, उसके बाद वो सेंड हो रहा है, ताकि कोई हैकर बीच में उसको पढ़ ना सके, ठीक है। और ये यहाँ पे जो बोला गया है, वो प्रोटोकॉल इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द URL। अभी URL क्या है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया, गूगल में जाकर मैंने टाइप किया https/google.com, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोटोकॉल है HTTP में, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके मैं सर्वर को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ रहता है, HTTPS या फिर HTTP। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इट्स स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क को यूज करके हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को सेंड कर सकते हैं, जैसे फोटोज, वीडियोज, ये सब, ठीक है। या फिर हम लोग क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। टू ट्रांसफर फाइल्स यूजिंग FTP प्रोटोकॉल, वन कंप्यूटर मस्ट अलाउ द अदर कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव फाइल्स, ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ FTP प्रोटोकॉल इज दैट इट डज नॉट एनक्रिप्ट यूजरनेम पासवर्ड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफर। टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, टू न्यू प्रोटोकॉल्स SFTP एंड FTPS वर डेवलप्ड। अभी क्या है कि पहले हम लोग का जो फाइल को ट्रांसफर, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के जो प्रोटोकॉल यूज होता था वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन उसमें देखा गया कि वो सिक्योर नहीं है, मतलब वो यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सपोज कर देता है नेटवर्क में, ताकि कोई, इससे क्या होता है कि कोई भी हैकर
जो उस नेटवर्क में अगर कनेक्टेड है तो वो सब कुछ डेटा हम लोग का पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, बाद में दो और प्रोटोकॉल्स डेवलप हुआ, एस एफ टी पी और एफ टी पी एस। एस एफ टी पी मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफ टी पी एस मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिर्फ सिक्योर आगे पीछे लगा के मतलब दो अलग अलग प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये दोनों प्रोटोकॉल्स क्या करता है, जब हम लोग एफ टी पी के ज़रिए कुछ फाइल जैसे फ़ोटोज़ वीडियोस हम लोग सर्वर पे जैसे क्लाउड में सेव करते हैं या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर सेंड करते हैं, तो वो उस फाइल को वो एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब नंबर्स और डिजिट्स में मतलब कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो हैकर है वो उसको रीड ना कर पाए या फिर डाटा का चोरी ना हो पाए। ठीक है, तो वन जो कॉमन एग्जांपल है हम लोग का जो क्लाउड, जैसे गूगल क्लाउड में हम लोग कोई अगर डाटा सेव करते हैं तो उस केस में क्या था, हम लोग एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारा और भी क्लाउड आ गए, गूगल क्लाउड है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का क्लाउड है। ठीक है, तो उन सब क्लाउड में क्लाउड स्टोरेज में जब हम लोग सेव करते हैं डाटा, तो ये एफ को प्रोटोकॉल को यूज़ करके ही वो हम लोग डाटा अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से उस क्लाउड में सेव करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो पहला जो है हम लोग का पिंग कमांड। पिंग कमांड इज यूज्ड टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंप्यूटर। द सिंटैक्स ऑफ द कमांड इज पिंग टारगेट होस्ट। तो इसके लिए मैं आपको मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पे ले चलता हूँ, पिंग कमांड कैसे यूज होता है। तो ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ping command is used to verify the connectivity between the two computers। अभी सपोज मैंने यहाँ पे पिंग, इसका नोटेशन क्या है, सिंटेक्स पिंग और उसके बाद स्पेस टारगेट होस्ट सपोज 192.168.1.185 ये मैंने दिया। तो यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है। तो मैं सपोज मेरा ही आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो मेरा जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है ये वाला 160.29.182। तो अगर मैंने पिंग कमांड में यही आईपी एड्रेस मारा 29.182, अभी देखना मेरे यहाँ पे रिप्लाई आएगा, ये रिप्लाई आ रहा है। मतलब क्या है कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस डाला है पिंग स्पेस देके जो टारगेट होस्ट, मुझे किस कंप्यूटर टारगेट होस्ट जो कंप्यूटर है उसके साथ मुझे कनेक्शन करना है, तो मैं पहले पिंग कमांड के जरिए मैं चेक करता हूँ कि वो कंप्यूटर मतलब नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे पिंग स्पेस देके जिस कंप्यूटर से मुझे कनेक्शन करना है उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजा, तो वहाँ से रिप्लाई आने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि ये आईपी एड्रेस का जो कंप्यूटर है ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो पिंग कमांड को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी डाटा को उस सिस्टम में सेंड करने से पहले हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है भी या नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग को हम लोग चेक कर लेते हैं, ये नेटवर्किंग कमांड। IP config command is used to determine your computer's networking information such as the IP address of its default gateway etc। अभी देखो मैंने यहाँ पे अगर IP config टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एड्रेसेस यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे IPv6 एक एड्रेस, मतलब IP config command is used to determine your computer's networking information। मेरा कंप्यूटर का जो भी एड्रेसेस है, मेरा खुद का आईपी, मेरा खुद का जो लैपटॉप का आईपी एड्रेस या फिर कंप्यूटर जिस भी डिवाइसेस से मैं नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मोबाइल का हाँ या फिर कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का, तो उस डिवाइस आईपी कॉन्फ़िग कमांड को मारने के बाद क्या होता है, उस मोबाइल का या फिर उस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है उसका कॉन्फ़िगरेशन या फिर उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है उसका भी वो एड्रेसेस वो दिखा देगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोला गया, एड्रेस ऑफ इट्स डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे मतलब क्या है कि मेरा सपोज मेरा कोई एक कंप्यूटर, सपोज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ,
सपोज मेरा ये एक राउटर है, ठीक है, और इस राउटर के जरिए मेरा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस राउटर के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट गेटवे बोलेंगे इसको। इस राउटर को हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट गेटवे। मतलब जिस डिवाइस के जरिए मेरा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, मतलब मेरा घर का कोई भी डिवाइस जिस राउटर के जरिए आउटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग के जरिए हम लोग जो हम लोग का लैपटॉप का एड्रेस या फिर उसका जो डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस है वो हम लोग सब एक्सेस कर सकते हैं ऑन। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं IPv6 है, ये मेरा कंप्यूटर का एड्रेस है, ठीक है। IPv4 एड्रेस 192.168.29.182, ये मेरा लैपटॉप का वर्जन 4 का IP एड्रेस है। और यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा डिफॉल्ट गेटवे, ये जो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है और एक जो डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो दो IP एड्रेस है, ये मेरा जो राउटर है जिसके साथ डिफॉल्ट गेटवे मैंने जो बोला था, यहाँ पे जो जिस राउटर के जरिए हम लोग आउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट गेटवे। तो मेरा कंप्यूटर जिस राउटर के जरिए कनेक्शन है, जो डिफॉल्ट गेटवे है मेरा, इसका IP एड्रेस भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो होस्ट नेम पहले जो मैंने बताया था, यहाँ पे सिर्फ होस्ट नेम मारने से, इससे सपोज यहाँ पे होस्ट नेम मैंने मारा, सॉरी एक साथ मारना पड़ेगा होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड मारने से क्या होगा, मेरा जो खुद का कंप्यूटर का जो नाम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सेटिंग्स में जाके विंडोज़ के सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी लास्टली जो नेटवर्किंग कमांड है वो है ARP। अभी ARP का काम क्या है, ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP प्रोटोकॉल का काम यही है कि ये जो IP एड्रेस है उसको मैप करता है किसमें, MAC एड्रेस में, मैक एड्रेस में। मतलब सपोज एक राउटर में, यहाँ पे एक राउटर है, इसके साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड है और एक लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है। एक लैपटॉप कनेक्टेड है और सपोज एक मोबाइल भी कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। अभी जो ARP जो ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये क्या करेगा, इस राउटर के अंदर एक ARP टेबल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल मेंटेन करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, इन सब का जो अलग अलग IP एड्रेस होगा उसका एक अलग अलग IP एड्रेस का अलग अलग जो मैक एड्रेस है उसको वो स्टोर करके रखेगा। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए दिखा देता हूँ। ये मैंने मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और मैंने यहाँ पे जैसे अगर मैंने मारा ARP/A कमांड, तो देखिए ये जो पहला वाला जो डायनामिक, अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस 192.168.29.182, ये है मेरा जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जिससे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसका IP एड्रेस है, ठीक है। अभी इसके साथ क्या है कि यहाँ पे और एक IP एड्रेस है 192.168.29.1, ये मेरा जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे, जिस राउटर के जरिए मैं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, उसका IP एड्रेस है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे फिजिकल एड्रेस भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये डायनामिक है, मतलब क्या है कि जब ये बार बार चेंज होता रहेगा, ये फिजिकल एड्रेस नहीं, फिजिकल एड्रेस तो सेम ही रहेगा, जो IP एड्रेस है ये बार बार चेंज होगा, इसलिए इसको डायनामिक बोला गया है। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML और CSS, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है CSS3, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।